स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSP क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी हम आज की स्लाइड में जानेंगे कि कौन कौन से दुनिया के प्रमुख संगठन हैं व उनकी स्थापना कब हुआ, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं और फ्रेंड्स उनकी आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, उनकी कौन कौन सी बॉडी हैं। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। फ्रेंड्स, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछे यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। चीनी, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। फ्रेंड्स, पूछे यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं, तो हमें याद रखना है कि 6 इसके प्रमुख अंग हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं क्रमवार तरीके से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जनरल असेंबली जिसे महासभा के नाम से जानते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं इसे। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ, द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के नाम से भी जानते हैं। और छठा यानी लास्ट, न्यास परिषद जिसे द ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से 5 यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, इन 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थाई, 10 अस्थाई सदस्य हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से अस्थाई सदस्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अस्थाई सदस्य में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन हैं। यानी कौन कौन से देश फ्रेंड्स, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन हैं। फ्रेंड्स, जो प्रमुख 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पे फ्रेंड्स, महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी क्योंकि हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु संसद किसे कहते हैं या विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना है कि महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। सुरक्षा परिषद यह यूनाइटेड नेशन का मुख्य अंग है। फ्रेंड्स, इसे याद रखना है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये पूछे दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि सुरक्षा परिषद को कहते हैं दुनिया का पुलिस मैन। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फ्रेंड, आर्थिक और सामाजिक परिषद यह यूनाइटेड नेशन की अस्थायी संस्था है। फ्रेंड्स, कैसी संस्था? अस्थायी संस्था। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में, दूसरी बैठक जुलाई में जिनेवा में। कितनी बैठक फ्रेंड्स? 2। फ्रेंड्स, कौन कौन सी? अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जिनेवा में। तो फ्रेंड्स, इतना हमें याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, इसे हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। फ्रेंड्स, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यानी इसमें 15 न्यायाधीश हैं फ्रेंड्स, और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई। कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसमें इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, और किसी भी देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड्स, WTO का मुख्यालय पूछे तो 1 जनवरी 1995 हमें फ्रेंड्स याद रखना है।
इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रथम सम्मेलन यानी फ्रेंड्स WTO का जो सम्मेलन पहला सम्मेलन हुआ था वह 1996 ईस्वी में सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पर फ्रेंड? सिंगापुर में 1996 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी में maastricht नीदरलैंड में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1996 में। कहाँ पर हुई थी? maastricht नीदरलैंड में, हमें याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर यानी फ्रेंड्स हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1 जनवरी 1958 ईस्वी को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश यानी कौन कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यह निर्धारित हुआ कि 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यानी 1 जनवरी 1958 के यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों के द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो फ्रेंड्स नाटो के बारे में हमें ध्यान रखना कि स्थापना कब होती है? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी में हुई होती है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो फ्रेंड्स सार्क के बारे में हमें इतना ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है? तो फ्रेंड्स 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी फ्रेंड्स ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में वर्साई की संधि के आधार पर हुई थी। फ्रेंड्स इसे याद रखना है कि किस संधि के आधार पर, कभी वो पूछ ले। तो 11 अप्रैल 1919 वर्साई की संधि के आधार पर ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है यानी ILO ये दुनिया भर के मजदूरों की अवस्था, उनके रहन सहन के स्तर, उनके जीवन स्तर कैसा हो, सुधार करना और आर्थिक सामाजिक यानी उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देना है। वर्ष 1969 ईस्वी में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ILO का मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स IMF को जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो फ्रेंड्स अगर IMF के बारे में पूछे किसकी स्थापना कब हुई तो हमें इतना ध्यान रखना है कि 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? फ्रेंड्स मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य क्या है यानी IMF के उद्देश्य कौन कौन से हैं? फिर फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों को यानी मौद्रिक सहायता प्राप्त करना और आंतरिक व्यापार पर संतुलन एवं विकास, विनिमय दर में स्थायित्व लाना। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उनमें संतुलन और उनको डेवलप यानी विकास करना और विनिमय दर में स्थायित्व लाना है। फ्रेंड्स विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना विश्व के धनी एवं निर्धन देशों का प्रथम सम्मेलन यानी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप सन 1945 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। यानी कब प्रथम सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 1945 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। कब होती है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे पूछे तो फ्रेंड्स वाशिंगटन DC हमें याद रखना है। और यह वर्ल्ड बैंक जून 1946 से अपने काम करना शुरू करता है। इसके उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक दुनिया के साधनहीन देश हैं या जो डेवलप कंट्री हैं, जो अभी विकासशील हैं देशों को वित्त एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि उनका आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। फ्रेंड यूनेस्को को जान लेते हैं। फ्रेंड इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रेंड्स अगर पूछे यूनेस्को की स्थापना कब होती है तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी में होती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति
के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, यानी दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत को डेवलप करना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि संसार के सभी लोगों को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय आधार व स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी फ्रेंड्स, कहने का ये अर्थ हुआ कि जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिना बिना भेदभाव के मानवीय अधिकार यानी गरिमामय पूर्ण जीवन जीने और स्वतंत्र रहने की बात कही गई है। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों के लोगों का स्वास्थ्य स्तर उच्चतम बनाना। यानी फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी देश हैं, WHO का यह वर्क होता है कि उनके स्वास्थ्य स्तर को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण बढ़ाए। प्रादेशिक कार्यालय कौन कौन से? तो फ्रेंड्स, प्रादेशिक कार्यालय अलेक्जेंड्रिया, ब्राज़ील, कोपेनहेगन, मनीला, नई दिल्ली एवं वाशिंगटन DC। तो इतनी जगह इसके प्रादेशिक कार्यालय हैं और भारत में नई दिल्ली में है, जो भारत की नेशनल कैपिटल भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना 21 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, अगर यूनिसेफ के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो हमें याद रखना है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यह संस्था संपूर्ण विश्व, विशेषकर अविकसित देशों के बालकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यानी फ्रेंड्स, यूनिसेफ का जो वर्क है वो संपूर्ण विश्व के, विशेषकर अविकसित जो देश हैं वहाँ के बालकों के लिए कल्याण यानी उनको डेवलप के लिए, उनके कल्याण के लिए यह वर्क करती है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो हमें याद रखना है कि वर्ष 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका फ्रेंड्स, आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार, यानी फ्रेंड्स, इसका वर्क जो है वो आर्थिक विकास करना, औद्योगिक विस्तार यानी उद्योग को विस्तारित करना एवं वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 ईस्वी में महासभा द्वारा हुई। यानी पूछे अगर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना कब होती, तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और कैसे हुई? तो महासभा द्वारा हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो हमें ध्यान रखना है कि जेनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, शरणार्थियों की रक्षा करना, यानी फ्रेंड्स जैसे रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आए या फिर किसी देश एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो वहाँ की जो जनता पलायन करती है यानी भागती है, तो वहाँ ये यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का यह वर्क होता है कि उन शरणार्थियों को स्वदेश वापसी यानी उनके देश वापस कराए या पुनर्वास करे या फिर उनके लिए रोजगार प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता करना, यह इसका वर्क है। फ्रेंड्स, 1981 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।